दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंदू को देखकर वो घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारा होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आ गए। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नंदू नाम का व्यक्ति रहता था। नंदू का अपना कोई परिवार नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। नंदू अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वो बड़ा चतुर और चालाक आदमी था। अरे भाई नंदू, कब तक ऐसे अकेला जीवन बिताएगा? कोई अच्छी सी लड़की देख के अपना परिवार बसा ले। जी सरपंच जी, बस एक नया व्यापार करने की सोच रहा हूँ। उसके लिए ही धन इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर आराम से शादी करके अपना घर बसा लूंगा। एक दिन की बात है। नंदू जब नदी पार करके दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। नंदू ने उसे उठा लिया। देखने में वो तो चीज किसी हीरे की तरह मालूम पड़ती थी। नंदू उस वस्तु को अपने घर पर लेकर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वो बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वो कांच का एक टुकड़ा ही था। नंदू ने उस वस्तु को किसी जोहरी के पास जाकर बेचने का फैसला किया। सीतापुर नगर के एक बहुत बड़े जोहरी के पास हीरा बेचने के लिए नंदू जहां पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा जोहरी था सेठ धनीलाल। उनकी दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। ये जोहरी किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। उसके जैसा पारखी जोहरी पूरे नगर में न था। नंदू जोहरी की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, मैं आपके लिए बहुत कीमती और नायाब हीरा लेकर आया हूँ। ये हीरा पिछले कई पुश्तों से हमारे खानदान ने संभाल कर रखा है। मेरी माँ की मौत के बाद अब ये हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो ये है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ। ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी भी नहीं बनाकर पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए ये हीरा बेचने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। नंदू ने वो हीरा जोहरी के सामने रख दिया। जोहरी ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वो हंसने लगा। जोहरी ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था कि ये हीरा नहीं बल्कि एक मात्र कांच का टुकड़ा था। नंदू को देखकर वो घूरते हुए बोला, तुम्हारा होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आ गए। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई। ये सुनकर नंदू एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन समझ गया था कि अगर सेठ ने इस हीरे को नकली बता रहा है तो ये जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी जोहरी कोई नहीं है। फिर भी नंदू ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया हो और कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, सचमुच ये एक बहुत बेशकीमती हीरा है और मजबूरी में मैं इसे बेच रहा हूँ। और ऐसा कौन कहता है कि आप इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए? आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते हैं
आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और चाहे तो पूरा साल ले लीजिए। जब भी हीरा बिके मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नंदू की बात सुनकर जौहरी सोच में पड़ गया और बोला, इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? नंदू फौरन कहने लगा, 500 सोने के सिक्के मिल जाए तो बेच देना। सेठ नंदू की बात को सुनकर फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा ये हीरा 500 सोने के सिक्के में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वादा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने मुझसे खरीद लिया तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। नंदू ने वो हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस आ गया।